25 से 30 बिहार में फिर से नीतीश। चुनावों में किसकी होगी टीस? शक के दायरे में नीतीश की कुर्सी। मोदी की गुगली, शाह की फिरकी। दिल्ली का रास्ता भले ही यूपी से होकर जाता हो, लेकिन दिल्ली के सिंहासन को हिलाने का दम बिहार भी रखता है। शायद यही वजह है कि बिहार विजय के लिए सियासी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एक तरफ देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, जो लगातार अपने नेताओं को बंधन में बांध रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि किसकी रणनीति में कितना दम है। ये कांग्रेस और राजद का जो गठबंधन है, ये बेमेल गठबंधन है। दोनों एक दूसरे के कद को छोटा करने का एजेंडा बना करके रखे हैं। राजद कभी भी नहीं चाहेगा कि कांग्रेस बिहार में फिर से पैर पसारने का काम करे, और कांग्रेस चाहती है कि मैं राजद से बड़ा भाई बनके बिहार में रहूं। ये आंख मिचौनी का खेल है दोनों का, और दोनों ठीक तराजू में बेंग के तरह है, एक उछलेगा उधर तो एक आएगा इधर। तो इसीलिए दोनों का बेमेल गठबंधन है। दोनों एक दूसरे के कद को छोटा करने में अपना अंदर का एजेंडा रखे हुए हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों से पहले पोस्टर टंग चुके हैं, स्लोगन लिखे जा रहे हैं, नारेबाजी खूब हो रही है। मकसद है बिहार को कैसे जीता जाए। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो कहीं न कहीं नीतीश बाबू को परेशान कर सकती हैं। दरअसल 25 से 30 फिर से नीतीश, ये स्लोगन पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर पर लिखा है। जब भी बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई बयान आता है जिसकी वजह से नीतीश कुमार का फिर से मुख्यमंत्री बन पाना शक के दायरे में आ जाए, जेडीयू की तरफ से ऐसा कदम जरूर उठाया जाता है। कभी जेडीयू प्रवक्ता मीडिया के सामने आकर दावे करते हैं, तो कभी ऐसे पोस्टर लगा दिए जाते हैं। कभी कभी सोशल मीडिया पर भी ऐसे पोस्टर शेयर करके कैंपेन चलाया जाता है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे का जो 2025 का चुनाव है, उसका आगाज हम लोग कर चुके हैं। और आपने देखा होगा कि प्रत्येक जिला स्तर पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, और हमारा स्लोगन भी यही था। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है कि आज किसी विपक्षी को इतनी ताकत नहीं है कि वो विकास पर चर्चा कर सके। मैंने एक बार चुनौती भी दिया है कि जो लोग दिन भर गाल बजाते रहते हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो विकास पर आकर चर्चा करें, डिबेट करें, क्योंकि जनता सरकार को इसलिए चुनती है कि वो विकास करे, विकसित बिहार बनाए। बिहार चुनाव परिणाम 2020, आरजेडी 75, बीजेपी 74, जेडीयू 43, कांग्रेस 19, एलजेपी 1, अन्य 31। तो ये नतीजे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के, जिसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन इस बार नीतीश बाबू बीजेपी के साथ थे। यही वजह थी कि बीजेपी में एनडीए सरकार बनी और नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का महामंथन लगातार जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता लगातार मंथन कर रहे हैं। बीते दिनों तेजस्वी यादव भी दिल्ली आते हैं और बिहार चुनावों पर मंथन करते हैं। सूत्र ये बताते हैं कि दोनों दलों में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होती है। हालांकि तेजस्वी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। इस पर हम लोग चर्चा जो है, इस प्रकार से बिहार के लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाए, अपराध से कैसे मुक्ति दिलाए, इस प्रकार से पलायन बिहार में हम लोग कैसे रोकें, हम लोगों का क्या विजन रहेगा, तो लोग चर्चा तो होती रहती है। कोई पहली बार तो मुलाकात है नहीं उन लोगों से, लगातार मुलाकात होती रहती। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे। बिहार में मुद्दा क्या? बेरोजगारी 45%, महंगाई 11%, बिजली सड़क पानी 10%, किसान 4%, भ्रष्टाचार 4%। अब सवाल ये कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पसंदीदा कैंडिडेट कौन है, ये भी समझिए। बिहार में पसंदीदा कैंडिडेट कौन? तेजस्वी यादव 40.6%, नीतीश कुमार 18.4%, प्रशांत किशोर 14.9%,
सम्राट चौधरी 8.2%, चिराग पासवान 3.7%। तेजस्वी यादव का तेज चुनावों में दिख सकता है। हालांकि नीतीश कुमार हारी हुई बाजी को पलटने के लिए जाने जाते हैं। अब देखना यह होगा कि बिहार चुनाव में कौन बाजी मारता है। टीम न्यूज वॉच इंडिया।